डियर स्टूडेंट्स, हमने फोटोकेमिस्ट्री का चैप्टर शुरू किया है। फोटोकेमिस्ट्री में हमने फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा बताया था। फोटोकेमिकल रिएक्शंस यानी ऐसी रिएक्शंस जो प्रकाश द्वारा या विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण से प्रदर्शित होती हैं, उन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ये रिएक्शन जनरली 200 से 800 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण द्वारा प्रदर्शित होती हैं। तो जहाँ प्रकाश या विकिरण के अवशोषण के बारे में बात आती है, वहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक रूल हैं जिन्हें हम प्रकाश अवशोषण के नियम, लॉज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो जैसे हम जानते हैं, जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से टकराती है, तो उस विकिरण का कुछ भाग मीडियम या माध्यम द्वारा परावर्तित, रिफ्लेक्टेड, कुछ भाग एब्जॉर्ब्ड, अवशोषित, तथा शेष भाग ट्रांसमिट यानी पारगत हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि I0 इज इक्वल टू IR प्लस IA प्लस IT, जहाँ I0 जो है वो आपतित विकिरण की तीव्रता, IR परावर्तित विकिरण की तीव्रता, IA अवशोषित विकिरण की तीव्रता और IT है पारगत विकिरण की तीव्रता। यानी हम इन तीनों प्रकार की तीव्रताओं को जोड़ दें तो हमें आपतित विकिरण की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। ये देखा गया है कि जो IR है यानी परावर्तित विकिरण की तीव्रता का मान बहुत कम होता है। इसे हम नेग्लिजिबल मान लें तो I0 इज इक्वल टू IA प्लस IT, यानी आपतित विकिरण की तीव्रता अवशोषित विकिरण की तीव्रता और पारगत विकिरण की तीव्रता के योग के बराबर होती है। इन तीन में से हमें कोई दो राशि ज्ञात हो तो हम तीसरी राशि का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ से अवशोषित होने वाली विकिरण की तीव्रता का मान निकाला जा सकता है IA इज इक्वल टू I0 माइनस IT के द्वारा। ये एक बेसिक हम कह सकते हैं विकिरण के अवशोषण के बारे में हम लागू होता है। अब यहाँ जो प्रकाश अवशोषण के नियम हैं, उनमें से पहला नियम है लैम्बर्ट लॉ। तो लैम्बर्ट्स लॉ को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, जब एक वर्णीय यानी मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की समानांतर किरण किसी समांगी अवशोषक माध्यम, समांगी अवशोषक माध्यम का मतलब हो गया या तो जो माध्यम है, अवशोषक माध्यम है, वो या तो पूर्ण रूप से ठोस हो या द्रव हो या गैस हो। इसे हम कहते हैं समांगी अवशोषक माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है, तो माध्यम में प्रकाश पथ की लंबाई के साथ तीव्रता में कमी की दर आपतित किरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी माध्यम में जैसे जैसे विकिरण आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी तीव्रता में कमी होती चली जाएगी। इसे हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, माइनस DI/dx इज प्रोपोर्शनल टू I, या हम कह सकते हैं माइनस DI/dx इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इंटू I, जहाँ I जो है वो एक लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाली आपतित किरण पुंज की तीव्रता है। DI जो है, DI का मतलब है तीव्रता में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, जबकि प्रकाश अवशोषक माध्यम में अनंत सूक्ष्म दूरी dx तय करता है। तो यानी dx दूरी तय करने पर माना जो तीव्रता में कमी होती है अनंत सूक्ष्म, वो DI है। ये जो तीव्रता में कमी है, हम कह सकते हैं कि दूरी के सापेक्ष वो आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। K जो है वो एक स्थिरांक है जो अवशोषक पदार्थ की, हम कह सकते हैं अवशोषक पदार्थ पर निर्भर करता है और साथ ही साथ आपतित विकिरण की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। इसे हम अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम रीअरेंज करके लिख दें तो हो जाएगा माइनस DI/I इज इक्वल टू K इंटू DX। सपोज ये एक अवशोषक माध्यम है
जिसकी एक सिरे से दूसरे सिरे तक दूरी x है। एक I0 तीव्रता वाला विकिरण आके इससे टकराता है, ये यहाँ से IR जो रिफ्लेक्ट हो गया, IA एब्जॉर्ब हो गया और ट्रांसमिट हो गया IT। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई -gi/i इज इक्वल टू k इंटू डी एक्स, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें दो लिमिट्स के बीच में। जब x इज इक्वल टू 0 तो उस समय i इज इक्वल टू I0 तथा x इज इक्वल टू x पर i की जगह हम IT रख दें। तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन I0 से IT di/i इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन 0 टू x dx। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ln I0/IT इज इक्वल टू k इंटू एक्स। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं I0/IT इज इक्वल टू e रेज टू पावर kx और I0 इज इक्वल टू IT इंटू e रेज टू पावर kx। यह हम कह सकते हैं IT बराबर यूँ भी लिखा जा सकता है I0 इंटू ई रेज टू पावर, यह माइनस में हो जाएगा -k इंटू एक्स। लेकिन ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम एक और दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो ये कि ये जो इसका सॉल्यूशन है वो ln पे है, हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2.303 लॉग बेस 10 हो जाएगा। I0/IT इज इक्वल टू k इंटू एक्स या लॉग I0/IT इज इक्वल टू k अपॉन 2.303 इंटू एक्स, या हम कह सकते हैं लॉग I0/IT इज इक्वल टू इस k अपॉन 2.303 के जगह एक दूसरा कांस्टेंट रख दें, दैट इज़ k डैश इंटू एक्स। या k डैश जो है उसको हम एक्सटेंशन कोफिशिएंट यानी विलोप गुणांक कहते हैं। और ये जो पद है log I0/IT, इसको हम विलोपन या अवशोषणांक एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाशिक घनत्व भी कहते हैं। और इस log I0 अपॉन IT को हम एक सिंबल देते हैं जिसको हम कहते हैं A, यानी ये अवशोषणांक या एब्जॉर्बेंस कहलाता है। तो A इज इक्वल टू log I0 अपॉन IT इज इक्वल टू k डैश इंटू एक्स। तो इसका हम कह सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो लैम्बर्ट लॉ को हम इस तरह से भी कह सकते हैं। अतः जब एक वर्णीय प्रकाश की समानांतर किरण पुंज किसी अवशोषक माध्यम में अभिलंबत प्रवेश करती है तो अवशोषणांक किरण पुंज द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होता है। तो ये एक लैम्बर्ट नियम को हम इस तरह से बता सकते हैं। इसी प्रकार पारगत यानी ट्रांसमिट विकिरण की तीव्रता तथा आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुपात को हम ट्रांसमिटेंस या पारगम्यता कहते हैं। तो एक नया पद है पारगम्यता, जिसको हम T से बताते हैं, ये होता है IT अपॉन I0। प्रकाश अवशोषण के नियम का जो दूसरा नियम है उसे हम बियर्स लॉ कहते हैं। बियर्स लॉ को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई समानांतर एक वर्णीय प्रकाश की किरण पुंज किसी तनु विलयन में प्रवेश करती है तो अवशोषणांक विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। बियर्स लॉ में जो पदार्थ है, जो माध्यम है, वो एक तनु विलयन है। तो जैसे ही विलयन शब्द आया तो इसका मतलब अवशोषणांक जो होगा वो उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा। तो A इज़ प्रोपोर्शनल टू C, या हम यूँ भी कह सकते हैं A जो कि क्या है log I0 अपॉन IT इज इक्वल टू k डैश इंटू C, जहाँ C विलयन की सांद्रता, k डैश जो है विकिरण की तरंग दैर्ध्य, पदार्थ की प्रकृति व विलयन की परत की मोटाई पर निर्भर करता है। अब यदि हम इन दोनों लॉज को कंबाइन कर दें तो उसे हम बियर लैम्बर्ट लॉ भी कहते हैं। तो इन दोनों नियम को हम संयुक्त रूप से लिख दें तो वो कहलाता है, इस नियम के अनुसार आपतित प्रकाश का अवशोषित भाग, जिसको हम अवशोषणांक भी कहते हैं, यह अवशोषणांक प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो तय किए गए पथ यानी दूरी हो गई, और उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या यानी वो हो गई सांद्रता। तो हम कह सकते हैं अवशोषणांक यानी एब्जॉर्बेंस यानी कैपिटल A
इज़ प्रोपोर्शनल टू सी इंटू एक्स। यह कहा जा सकता है A इज इक्वल टू एप्सिलम C इंटू एक्स। यहाँ जो एप्सिलम है, क्योंकि यहाँ सांद्रता का पद है तो हम इसे कहते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर विलोप गुणांक। इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं A जो कि log I0 अपॉन IT है इज इक्वल टू एप्सिलम C इंटू एक्स। यदि हम इस इक्वेशन में C इज इक्वल टू 1 कर दें 1 ग्राम अणु पर लीटर और x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर दें तो A इज इक्वल टू एप्सिलम हो जाएगा। अतः मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर विलोप गुणांक एक इकाई ग्राम अणुक सांद्रता के विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न विलोपन या अवशोषणांक के बराबर होता है। तो इस तरह से हम बियर-लैम्बर्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। जनरली जो पियर्स लॉ होता है उसको भी हम जो है बियर-लैम्बर्ट लॉ के फॉर्म में बता सकते हैं। ये जो बियर-लैम्बर्ट लॉ है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं? वो लिमिटेशंस इस प्रकार से, यानी इसके ऊपर क्या परिस्थितियाँ लागू होती है, वो ये है कि नंबर 1, ये नियम तभी लागू होगा जब एक वर्णी प्रकाश की समानांतर किरण पुंज का उपयोग हो। दूसरा, बियर-लैम्बर्ट लॉ लागू होगा पूरे प्रयोग के फलस्वरूप टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए। नंबर 3, विलयन तनु होना चाहिए। जैसे ही अपन सांद्र विलयन बनाएंगे तो बियर-लैम्बर्ट लॉ अप्लाई नहीं होगा। 4th है, विलयन बनाते समय विलय का आयनन, संगुणन, जल-अपघटन अर्थात विलय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और 5th और लास्ट है, विलय का कोएगुलेशन या स्कंदन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रकाश अवशोषण के जो नियम हैं 2 हैं, एक तो लैम्बर्ट लॉ और एक बियर लॉ, और इन दोनों को कंबाइन कर दें तो कहलाता है बियर-लैम्बर्ट लॉ। और फिर ये हो गई उसकी लिमिटेशंस बियर-लैम्बर्ट लॉ की। तो इस प्रकार से हम प्रकाश अवशोषण के नियमों को संक्षेप में लर्न कर सकते हैं।